14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ठीक है। इसमें एक अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त का मतलब होता है ये वृत्त वर्ग की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास दे रहा है और हमें वृत्त की परिधि निकालनी है। तो देखो ऑटोमेटिकली जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिडल में टच करता है इसको सब जगह, ठीक है। तो सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। क्लियर है। तो अब देखो क्या है सॉल्यूशन में, वर्ग की भुजा ये 14 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ये इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अंतःवृत्त की परिधि अंतःवृत्त की परिधि है 2 पाई r, मतलब 2 गुना 22/7 और r हमारे पास है 7, 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब देखोगे किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंदर 74 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, माना वृत्त की त्रिज्या ये होगी r, इस r को निकाल लेंगे तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, मतलब r आपको चाहिए, ठीक है। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या इन दोनों का अंतर क्या है, 74 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि त्रिज्या से बड़ी होगी क्योंकि वो r होती है और ये 2 पाई से गुना भी हो जाता है साथ में, तो 2 पाई r माइनस r बराबर 74। r हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 74 r। 2 पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान यहाँ हो जाएगा 22/7, लघुत्तम ले लेते हैं 7 लघुत्तम आ गया तो यह आ जाएगा 44, 7 को इससे गुना किया था 44 माइनस 7 बराबर में है 74, ठीक है। तिरछा गुना कर लेते हैं, r बराबर 74 गुना 7, 44 माइनस 7 ये हो जाएगा 37, तो 37 यहाँ बटे में आ जाएगा, 37 से 74 गया ये आ जाएगा 2, तो r का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। r का मान रख देते हैं, r का मान 2 बार रखेंगे क्योंकि वर्ग है r का, 14 गुना 14, 7 को 14 से किया 2, 22 को 2 से किया 44, 44 को 14 से पहले भी किया था पिछले क्वेश्चंस में, तो आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की पावर 2। नेक्स्ट में देखो क्या है, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखो क्या है सॉल्यूशन में, मैं ये मान लेता हूं, माना वृत्त की त्रिज्या ये मान लेते हैं r और वर्ग की भुजा मान लेते हैं x, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, जो वृत्त है ना उसका परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। वृत्त का परिमाप होता है मतलब वृत्त की परिधि, मतलब 2 पाई r,
और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो मैं यहाँ से r निकाल लेता हूँ, यह आ जाएगा 4x बटे 2 पाई। ठीक है, ये 4 से 2 कट गया तो r का मान आ गया 2x बटे पाई। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो पहले वृत्त दे रखा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और बटे में रख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। इनका अनुपात निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब r का मान रख देते हैं, r का मान है 2x बटे पाई, और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर। इसको खोलते हैं तो आ जाएगा पाई, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग एक्स स्क्वायर, ये वाला पाई खुल के नीचे लिख देते हैं पाई स्क्वायर, गुना में है एक्स स्क्वायर। डॉट का मतलब यहाँ गुना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस पाई से इस पाई को काट दिया, तो क्या आ गया 4 बटे पाई। तो इस पाई का मान रख देते हैं 22 और 7 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 से काटते हैं 4 को 2, 22 को काटते हैं 11, तो आ जाएगा 14 बटे 11। ठीक है, अतः अभिष्ट अनुपात चौदह अनुपात 11। क्लियर, इसको नोट कर लो। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, उसमें क्या था, वृत्ताकार घास का मैदान था। ठीक है, इसमें पार्क है, इसमें दशमलव में कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे ये पार्क है वृत्ताकार, इसके चारों ओर ये फुटपाथ है, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है, फुटपाथ का ये वाला क्षेत्रफल ये हमने निकालना है। याद आ गया, हमने ऐसा ही सेम किया था। ठीक है, पार्क की जो त्रिज्या है ना वो 3.5 मीटर है। इसके बाद पार्क के चारों ओर जो फुटपाथ बना हुआ है वो है 1.4 मीटर, ये इसकी चौड़ाई है। तो फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या जो हो जाएगी, इन दोनों का जोड़, ये हो जाएगी 4.9 मीटर। हमने ये निकालना है वलय का क्षेत्रफल। इन दोनों वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये पाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, यह जो फुटपाथ जो पार्क में बना हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले मैं क्या लिखता हूं, पार्क की त्रिज्या, पार्क की त्रिज्या को छोटे r से लिखते हैं, ये है 3.5 मीटर। ठीक है, और फुटपाथ की चौड़ाई, फुटपाथ की चौड़ाई हमारे पास है 1.4 मीटर। अब मैं लिखता हूं फुटपाथ के साथ पार्क की त्रिज्या, फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको बड़े R से लिखता हूं, मतलब फुटपाथ के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 3.5 प्लस 1.4, तो आ जाएगा 4.9 मीटर। अब फुटपाथ का क्षेत्रफल हमने निकालना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल, मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर बड़ा माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये रख देते हैं 22 बटे 7, याद रखिएगा 4.9 का वर्ग माइनस 3.5 का वर्ग। या तो दोनों का वर्ग निकाल के माइनस कर दो, या फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई थी पहले क्वेश्चन में भी, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यह आ जाएगा 22 बटे 7,
इसको लिखते हैं 8.4। 49 प्लस 35 84, 49 माइनस 35 14, तो आ जाएगा 1.4। इसको हटाते हैं नीचे 10 आ गया, इसको हटाते हैं नीचे 10 आ गया। 7 को 14 से काटेंगे 2, ठीक है। अब पहले 22 और 2 को गुना करते हैं, आ जाएगा 44 गुना 84 बटे में 100। हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे और 2 डिजिट पहले, 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 84 को 44 से गुना करते हैं तो 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, फिर से यही आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 3696 बटे में है 100, तो इसको लिखते हैं 36.96 वर्ग मीटर, ठीक है। ये इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। क्लियर। अब आप इसको नोट कर लो। अब देखो क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अब क्या है, एक वृत्त दे रखा है, इसके अंतर्गत एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। हमें इतना पता है कि जो वर्ग है ना, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। एक क्या होता है कि जब इसके विकर्ण को मिलाएंगे ना, तो ये इसके केंद्र में से होके जाता है। ये हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ नहीं करना। मतलब जो BD होगा ना विकर्ण, ये वृत्त का व्यास होगा। मतलब यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा भी होता है, ठीक है, ओ भुजा स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण गुना विकर्ण, तो इसके 2 विकर्ण बनते हैं, AC और BD। तो मैं इसको ऐसा ही लिखता हूं सॉल्यूशन के अंदर, वृत्त की त्रिज्या, ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग का विकर्ण मैं लिख देता हूं BD, ये आ जाएगा 8 + 8, क्योंकि ये इसके व्यास का काम करेगा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर BD बराबर 16 सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये भी होता है विकर्ण के रूप में, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण गुना विकर्ण की पावर 2, क्योंकि दोनों विकर्ण इसमें बराबर होते हैं। AC गुना BD 1/2, 16 गुना 16, 2 को 16 से काटेंगे 8, 16 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 2। इसको नोट कर लो। अब देखो क्या दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABMC, जैसे इसको पूरा करेंगे तो एक वृत्त बन सकता है, तो ये इसका चौथा भाग है, वृत्त का चतुर्थांश। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे निकाल सकते हैं छायांकित भाग का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये चतुर्थांश माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, पहले मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे चित्र का क्षेत्रफल आ गया, और इसमें से चतुर्थांश को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, ये देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ABMC त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये त्रिज्या दे रखी है 14, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या है। जैसे इसको ऐसे ऐसे वृत्त को पूरा कर देना तो ये वृत्त बनता है, तो ये इसकी त्रिज्या है, तो मतलब ये भी 14 होगी और ये भी 14 होगी।
तो ये तो आ गया, ठीक है। अब अर्धवृत्त चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। बीसी अर्धवृत्त का व्यास है, तो पहले हम बीसी निकालेंगे। बीसी कैसे आ सकता है? यस, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये इसका व्यास आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। और चतुर्थांश की त्रिज्या हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हमारा काम है बीसी निकालना, ठीक है। तो एक लाइन में उसके बाद आंसर लिख देंगे। चतुर्थांश की त्रिज्या वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या ये हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसको R1 लिख देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ जो AC है ना वो AB के बराबर है और ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आ जाएगा BC का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से BC का वर्ग ये हम निकालेंगे, AC का वर्ग मतलब 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। इन दोनों को वर्ग निकाल के जोड़ के हल कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बार 14 का वर्ग। इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। वर्गमूल लेते हैं तो BC का मान 14 का वर्ग, इसका वर्गमूल लेंगे तो 14 आएगा, 2 का वर्गमूल लेंगे तो √2 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अपना आंसर निकालेंगे। ये तो क्या होगी BC। BC का मतलब अर्धवृत्त का व्यास। तो इससे पहले मैं निकाल लेता हूं अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या को R2 से लिख देते हैं, इसका आधा हो जाएगी क्योंकि BC है अर्धवृत्त का व्यास है, तो 14 का आधा 7 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यह आ जाएगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो एक ही लाइन में आ जाएगा ये सारा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई प्लस अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की त्रिज्या को हमने R2 से लिखा है तो आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर बटे में 2, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश की त्रिज्या को R1 से लिखा है तो माइनस पाई R1 स्क्वायर बटे 4। अब इसमें मान रख देते हैं 1/2। AC का मान है 14, इसका मान है 14 प्लस 22/7 और ये गुना में 2 R2। R2 का मान है 7√2 7√2 माइनस पाई का मान रखते हैं 22/7, 4 पहले से है R1। R1 हमारे पास है 14, चतुर्थांश की त्रिज्या है ये, ठीक है। 2 को 14 से काटेंगे 7, 14 7 98, 7 को 7 से काट दिया, 2 को 22 से काटा 11, ठीक है। √2 को √2 से गुना किया ये आ जाएगा 2, 11 को 2 से गुना किया 22, 22 को 7 से किया 154, ठीक है। 7 को 14 से काटेंगे 2, 2 को 4 से काटेंगे 2, 2 को 14 से काटेंगे 7,
22 को 7 से क्या आ जाएगा माइनस का 154, कट गया 154 154, तो आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और बी सी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, यस या पहले वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या चाहिए। हमने ये पढ़ा हुआ है अर्धवृत्त पर बना कोण ना समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो ये व्यास है, व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है, तो मतलब C क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त पर बना कोण, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दे रखे, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। जो कर्ण है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा सॉल्यूशन में, चूंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए जो कोण ACB है ये 90 डिग्री का है। यहां AC है 6 सेंटीमीटर और BC हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो ये कौन सी 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। तो मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग AB स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब और आधार किसी को भी ले लो, ये किससे आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब AC का मान रखते हैं, ये आ जाएगा 6 और BC का मान रखते हैं, ये आ जाएगा 8। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। ये है हमारा AB स्क्वायर के बराबर। तो AB का जो वर्ग है वो आ गया 100। अब दोनों और वर्गमूल लेते हैं, तो AB स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे, AB आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 10। मतलब अब ये वृत्त का व्यास हो गया। अब हम निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, ये व्यास का आधा होता है तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 22/7 5 गुना 5 माइनस 1/2, एक तो आधार ले लेते हैं, एक को ऊंचाई ले लेते हैं, 8 और 6, 2 को 8 से काटा, ये आ गया 4, 5 को 5 से गुना किया 25, 25 को 22 से किया तो आ जाएगा 550/7 माइनस 24। यह आ जाएगा, जब इसको भाग देंगे, भाग मैं यहाँ दे देता हूँ 550, 7 से भाग देंगे 7 7 49, ठीक है, ये आ जाएगा 6 0, 7 8 56, 60 माइनस 56 ये आ जाएगा 4.75 35, 7 7 49, ऐसे चलता रहेगा तो आ जाएगा 78.57 माइनस 24, तो आ जाएगा 54.57 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्या है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है।
मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग की भुजा हमें दे रखी है 10। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये सारे अर्धवृत्त हैं, ठीक है। तो मतलब जो भुजा है ना वो अर्धवृत्त का व्यास है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आ सकता है? अगर हम त्रिभुज में से जो पार्ट शेड नहीं है, मतलब जिसको छायांकित नहीं किया गया, इन चारों भाग को माइनस कर दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इन भाग को क्या मान लेता हूँ, ये भाग पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो पूरे वर्ग में से अगर ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त माइनस कर दें तो हमारे पास 1 और 3 का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार 2 और 4 का क्षेत्रफल होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 1 2 3 4, ये जो भाग छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर पूरे वर्ग में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं वर्ग का क्षेत्रफल। उसके लिए क्या लिखूंगा? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा की पावर 2, 10 की पावर 2, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग में से इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की त्रिज्या भी ऊपर निकाल लेते हैं पहले। अर्धवृत्त की त्रिज्या, वृत्त जो है ना वो वर्ग की भुजा को व्यास मानकर लिया गया है। तो त्रिज्या हो जाएगी 10/2, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारे पास है 100 माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। 2 से 2 कट गया। 100 माइनस 3.14 और यह आ जाएगा 5 गुना 5। इस दशमलव को हटाते हैं, नीचे आ जाएगा 100। 5 से 100 को काटा 20 आ जाएगा। 5 को 20 से काटा 4 आ जाएगा। यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 157। तो आ जाएगा 100 माइनस 157/2, 100 माइनस 78.5, तो यह आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे 1 और 3 का निकाला है ना, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? भाग 2 व भाग 4 का क्षेत्रफल। ये सीधा ही लिख देंगे, या मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार भाग 2 व भाग 4 का क्षेत्रफल। ये भी क्या आ जाएगा? 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम सॉल्यूशन है। अब मैं लिखता हूँ जो भाग छायांकित नहीं है ना उसका कुल क्षेत्रफल। भाग 1 2 3 4 का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 21.5 और 21.5, 42 और 1 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 2 3 4 का क्षेत्रफल। तो आ जाएगा 100 माइनस 43, यह आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको नोट कर लो।
दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकालना है, अर्धवृत्त के अंदर बना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 7, तो ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या हो, तो ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो अंदर जो वृत्त बना है उसके व्यास के बराबर होगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखता हूं, अर्धवृत्त की त्रिज्या ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये अंदर बने वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ये हमारे पास हो जाएगा 7 का आधा, 7/2। दशमलव में चेंज नहीं करते, 22/7 रखेंगे तो 7 कट जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या आ चुकी है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr², 22/7। आर स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 7/2, 7/2। ये 7 से 7 चला देगा, 2 से 22 गया 11, 11 को 7 से गुना किया 77/2, 2 से भाग दिया तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। ओके, तब तक आप इसको नोट करो, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो। क्लियर? थैंक यू।